हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन नेशनल इनकम का इनकम मेथड से। इसके पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल दिया है, ज़रूर देखिए। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं नेशनल इनकम का, कैसे इनकम मेथड से कैलकुलेशन। तो इसमें हम कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर्स हैं उनको मिला के वो लोग कितना पैसा कमाते हैं ये जानेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम का अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में नेशनल इनकम का मतलब नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है। इसको कैलकुलेशन से पहले कुछ बातें हम ज़रूर याद रखेंगे, वो नहीं भूलना। पहला क्या कि केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनको नहीं रखने वाले। दूसरा, कोई भी प्रकार की डबल काउंटिंग नहीं करनी है। तीसरा, केवल गुड्स प्रोड्यूस जो हुए हैं वही, जो इस अकाउंटिंग ईयर में हुए हैं गुड्स प्रोड्यूस वही लेने हैं और कोई नहीं लेने, ठीक है। उसके बाद व्यवहार में अगर हमने किसी को सर्विस दिया है, जैसे कोई हमारा मित्र है, कोई प्रेम प्रेम जिसे हमें करते हमारे घर का लोग हैं या कोई और परिचय का है, तो उसको अगर हमने व्यवहार में सर्विस दी है उसके लिए हम कोई भी प्रकार का एडिशन नहीं रखेंगे। उसके बाद जो इलीगल मनी होती है, इलीगल इनकम होती है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो ये जो इनकम मेथड है इसको दूसरे नाम से जानते हैं। वो दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट्स मेथड, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में अलग नाम से भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जानते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो नेशनल इनकम को हम किस टर्म में नापते हैं, मापते हैं? फैक्टर पेमेंट्स में, जैसे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स हैं उनके रूप में कौन कौन है? वो लेबर हैं, लैंड है, कैपिटल है, इंटरप्राइज, ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी साल के दौरान। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैक्टर इनकम जो हम देखेंगे, ये फैक्टर इनकम होता क्या है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी आज मैं फिर समझा देता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हो ये लोग क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम है, ये वो इनकम होता है जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो हमें मिलता है। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? ये वो सर्विसेज होती हैं जो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस देते हैं। वही क्या होगी, इन सर्विस, जो ये लोग जो सर्विस देते हैं इनको जो पेमेंट मिलता है वो इनका फैक्टर इनकम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? रेंट मिलता है, ठीक है। लेबर के बदले क्या मिलता है? जो लेबर वर्क करता है उसको वेजेस मिलती हैं, सैलरी मिलती हैं। जो पैसा लगाता है कैपिटल, उसको क्या मिलता है? उसको पेमेंट के रूप में, फैक्टर पेमेंट के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, ठीक है, उद्यमी होता है, वो भी तो मेहनत करता है, वो भी अपनी सर्विसेज देता है, उसका दिमाग लगता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको उसके काम के बदले प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं पढ़ने कि जो फैक्टर इनकम है ये कितने टाइप्स के होते हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसको कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 कैटेगरी हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से हम और समझेंगे। पहला क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो लोग वर्क करते हैं उनको पैसा मिलता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सब कैटेगरीज हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहला क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वो चीज़, वो पैसा जो हमें मेहनत करने के बाद कैश में मिलता है। इट रिफर्स टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर एज अ रिवार्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। उस साल के दौरान जितना वो मेहनत करता है उसको जो भी पैसा मिलता है कैश में, वो हम इंक्लूड करते हैं। और क्या इंक्लूड करते हैं हम? पेमेंट्स इन काइंड, कई बार हम वर्क करते हैं तो हमें पैसा कैश के रूप में न मिलकर दूसरे रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई लोग वर्क करते हैं तो उनको पेट्रोल मिल गया, ठीक है, तो आखिर वो भी तो रिवार्ड है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो चीज़ें। इट रिफर्स टू बेनिफिट्स इन काइंड लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन, घर भी मिल गया, मकान भी मिल गया, गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर जो उनको ये सर्विस देते हैं। आगे क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? हम अपनी लाइफ जीते हैं, हमें भविष्य की भी चिंता होती है, तो उसमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं
उसको हम इसमें लेते हैं। जैसे कि इट रेफर्स टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। लोग पीएफ रखते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर वो भी हम लेते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो हम लेंगे ही लेंगे। आगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट, टू बी स्पेसिफिक, इसके बारे में थोड़ा क्लियर जानते हैं। इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन, इसमें वो पेंशन नहीं है जो ओल्ड एज लोगों को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इसके बिहाफ में कोई वर्क नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको नहीं लेते, ठीक है। इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मतलब कि हम मेहनत कर रहे हैं और जैसे सरकारी नौकरी लोग करते हैं ना, तो उनको क्या होता है, सबसे बड़ा एक रिवार्ड भी होता है सरकारी नौकरी करने का कि हमको 60 साल के बाद 65 साल के बाद पेंशन मिलेगा। तो वो जो पेंशन वो होता है ना कि हम 60 साल तक मेहनत किए, 30 साल तक मेहनत किए, 40 साल तक मेहनत किए, उसके बाद जो पैसा मिलता है वो इंक्लूड करता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतने समय तक मेहनत किया है। अब जब समझते हैं इसका दूसरा, पहला तो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब समझते हैं दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या लेंगे, जो प्रॉपर्टी या फिर इंटरप्रेन्योरशिप की में हमें जो पैसा मिलता है, तो प्रॉपर्टी से क्या मिलता है, हमें रेंट मिलता है, दुकान है, फिर मकान है, इनसे, या फिर हमने कोई शॉपिंग का मतलब एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स लगा दिया, तो वहाँ से भी वो हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ से भी हमें रेंट मिलता है। दूसरा क्या है, हमारे किसी पैसे पे हमें अगर इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसमें लेंगे। तीसरा क्या है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट हम फर्दर समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में। प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स। पहला क्या है, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे अब कोई भी कॉर्पोरेट होगी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी होगी, कोई कंपनी होगी, वो पैसा क्या कमाती है, पैसा जो भी कमाती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला क्या होता है, डिविडेंड्स होते हैं। दूसरे वो पैसे, डिविडेंड भी उनका जो प्रॉफिट हो गया। दूसरा वो पैसा जो उन्होंने टैक्स के रूप में दे दिया। तीसरा क्या है, वो पैसा जो उन्होंने फ्यूचर में यूज करने के लिए रख लिया, ठीक है। डिविडेंड, दिस दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग शेयर होल्डर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो पैसा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसको भी हम शामिल करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में। अगला क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम टैक्स के रूप में जो दे देते हैं वो पैसा। तीसरा क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब वो पैसा, ऊपर हमने पढ़ा डिविडेंड में मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। किस लिए होता है, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज, जो कि भविष्य में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर किसी मुसीबत में फर्म्स को यूज करते हैं। पर्टिकुलरली टू मीट सम कंटिजेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो अचानक होने वाले हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब आता है तीसरा, पहला पढ़ा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसके सेगमेंट्स पढ़े। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके सेगमेंट्स पढ़े। तीसरा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, ये इसमें वो पैसा आता है जो कि हम आप जैसे दुकानदार हैं, जो लोग सिंगल लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयज persons using their own labor, land, capital and entrepreneurship to produce goods and services। मतलब वो लोग जो कि मेहनत करते हैं खुद से, अपने ही ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का, लेबर का, या खुद पैसा लगाते हैं, कंप्यूटर कैपिटल लगाते हैं, या फिर जैसे दुकान वाले हैं, आपका देख लो ठेला वाले हैं, शॉपिंग करते हैं ये लोग, मतलब ये लोग जो छोटे छोटे अपना दुकान खोले रखे हैं। दीज इनकम्स आर मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसमें सारी चीज़ें मिक्सचर होती हैं, इसलिए इनको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, ठीक है। अब जब हम कंपटीशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनडीपीएफसी मिलता है। मतलब हमें इन सभी को मिलाने के बाद डोमेस्टिक इनकम मिलती है। ये वो इनकम होती है जो हमने कमाया, कहाँ कमाया, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से, ठीक है। एनडीपीएफसी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। मतलब हमने जो भी ये सब जो भी बातें की मैंने, तीनों टॉपिक, पहला क्या था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वहाँ से पैसा निकाला। दूसरा मिक्स्ड इनकम था। तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस था। कैसे भी आप ले लो, ये तीनों से जो भी पैसा हमें निकलता है
ठीक है, या कहीं का प्रॉफिट हुआ या रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, सारे पैसे मिला के ये सब क्या हमारे डोमेस्टिक इनकम है। इनको हम NDPFC भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारे हमारे टेरिटरीज जो पैसे निकले हैं वही कहलाते हैं। अब नेशनल इनकम कंप्यूट करना हो, जिसे हम NNPFC कहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNPFC, जैसा कि वीडियो में मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो NNPFC में हम जो नेशनल इनकम का है जो पार्ट है, जो डोमेस्टिक में है, जो डोमेस्टिक इनकम से हमने कमाया है वो पैसा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो जो पैसा जो हमने बाहर से कमाया है, अपने टेरिटरी के बाहर से, विदेशों से कमाया है वो पैसा, तो दोनों मिला देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा इनकम मेथड से। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हो। यहाँ एक छोटा सा चार्ट है, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हुआ वो मिलाया, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हुआ वो मिलाया, प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमें क्या मिला, NDP फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसमें हमने मिला दिया, क्या मिला दिया, वो पैसा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा जो विदेशियों से हमने कमाया, मतलब विदेशों से कमाया, बाहर से कमाया, तो हमें क्या मिला, NNPFC। तो अगर कंबाइन करके पढ़ाना चाहूँ तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चारों मिला देंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमने पढ़ा है, क्या क्या है उसमें, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट। प्रॉफिट में 3 पार्ट थे, याद करिए, डिविडेंड था, टैक्स था और रिटेन्ड अर्निंग्स थी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे डालता रहूँगा, प्लीज़ आप पढ़िए, मैं पूरी डिटेल स्टडी कराता हूँ ताकि आप शॉर्ट स्टडी से दूर रहिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट में कभी पढ़ना बेनिफिट नहीं होता। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।